साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के इस नफरती, पाखंडी, अंधविश्वासी, धर्मांधता के माहौल में तमिलनाडु के एक सांसद ने जो शानदार काम किया है, नेशनल जनमत उसको क्रांतिकारी सलाम करता है। इसलिए नहीं कि वो नेशनल जनमत की विचारधारा के अनुरूप था, बल्कि उस काम ने देश के संवैधानिक स्वरूप को बचाने की कोशिश की है। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है उसको बचाए रखने की पहल की है। संविधान के आर्टिकल 51 में देश के नागरिकों और सरकारों से जो अपेक्षा की गई है कि देश में वैज्ञानिक मानववादी चिंतन डेवलप करना है, उसको भी बचाने में मदद की है। इन सांसद का नाम है सेंथिल कुमार, तमिलनाडु की धर्मपुरी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग की एक सड़क परियोजना के भूमि पूजन में बुलाए गए एक ब्राह्मण पुजारी को यह कहते हुए वहां से हटा दिया, आगे से किसी भी सरकारी समारोह में किसी धर्म विशेष के लोगों को ना बुलाया जाए, क्योंकि यही तमिलनाडु का द्रविड़ मॉडल है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी यही चाहते हैं। एमके स्टालिन को तमिलनाडु की किसी भी परियोजना के शुभारंभ में बुलाया जाता है तो वहां पर किसी धर्म विशेष का पुजारी नहीं रहता है। हालांकि सांसद महोदय ने जो ट्वीट किया है उसमें वीडियो में जो भाषा बोली गई है वो तमिल है। आपको बहुत समझ में नहीं आएगी, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग के एक चीफ इंजीनियर को ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम में ये ब्राह्मण पुजारी क्यों हैं, और अगर ये ब्राह्मण पुजारी हैं तो ईसाई मुस्लिम यानी कि चर्च के फादर या मस्जिद के इमाम या नास्तिक विचारधारा को मानने वाले लोग क्यों नहीं हैं। என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ல பிடபிள்யூடி இது என்னது இது ஒர்க் போஜி போறோம் சார் எந்த இதுல மத்த மதம்லாம் எங்க கிறிஸ்டியன் எங்க முஸ்லிம் எங்க திராவிட கழகத்தை இவங்க சேர்ந்தவங்க எங்க மதம் இல்லாதவங்க எங்க எங்க இருக்காங்க கூப்பிடுங்க சர்ச் ஃபாதரை கூப்பிடுங்க இவரை கூப்பிடுங்க இமாம் கூப்பிடுங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க சார் இது கிளியர் பண்ணுங்க எடுங்க எடுத்து சாமி எடுங்க அரசு நிகழ்ச்சியில வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணி द्राविड़ मॉडल आची। ये सब कहते हुए न सिर्फ ब्राह्मण धर्म के उस पुजारी को वहां से भगा दिया गया, बल्कि सख्त हिदायत दी गई कि आगे से अगर किसी कार्यक्रम में मुझे बुलाना तो इस तरीके से धर्म विशेष के लोगों को कम से कम इस भूमि पूजन के लिए आमंत्रित मत करना। ऐसे समय में तमिलनाडु से आया ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री पर बैठा हुआ कोई शख्स जो खुद को चुनाव के समय पिछड़े वर्ग का भी बताता है, वो कालीन अशोक स्तंभ जिसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी कहते हैं, उसका पूजन ब्राह्मण पद्धति से करवाता है। उस समय देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का ध्यान नहीं रखता है, इस बात का भी ख्याल नहीं रखता है कि देश के नागरिकों में वैज्ञानिक और मानववादी दृष्टिकोण पैदा करना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण हो जाता है जब देश के राष्ट्रपति जब भी अपने राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलते हैं तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं माथा टेकते हुए या अपमानित होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे समय में जब एक आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया जाता है एनडीए की तरफ से, तो वो सबसे पहले किसी मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और नंदी के कान में कुछ कहती हुई दिखाई देती हैं। तमिलनाडु का द्रविड़ मॉडल ऐसे समय में एक रोशनी की किरण की तरह दिखाई देता है जब तमाम सारे राजनेता जो भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा से जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, वो इन्हीं की विचारधारा के दबाव में पाखंड और अंधविश्वासपूर्ण कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। देश के रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह भारत में राफेल आने पर उसकी पूजा नींबू और मिर्च से करते हुए दिखाई देते हैं, तब ये नजीर के तौर पर पेश होते हैं सांसद जो कहते हैं कि हम देश के वास्तविक धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचा करके रखेंगे। हम किसी भी पूजा पद्धति के खिलाफ नहीं हैं, मगर सरकारी आयोजन में किसी भी एक धर्म विशेष की पूजा पद्धति को अपनाने भी नहीं देंगे। यहां इस बात की चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के एजेंडे में ही दकियानूसी ख्यालात, अंधविश्वास और पाखंड, धर्मांधता इनबिल्ट है, मगर वो सरकारें या वो पार्टियां जो सामाजिक न्याय की तथाकथित रूप से बात करती हैं, समाजवादी पार्टी हो या मौजूदा समय की बहुजन समाज पार्टी, पुराने समय वाली की बात नहीं कर रहा हूं,
मौजूदा समय की जेडीयू हो या आरजेडी, इनके भी किसी नेता में मुखर होकर के ये हिम्मत नहीं है कहने की कि सरकारी आयोजन में हम एक धर्म विशेष की पूजा पद्धति नहीं अपनाने देंगे। इसलिए जो सामाजिक न्याय मोर्चा बनाने की पहल एमके स्टालिन ने की है उसको पूरे देश भर से समर्थन मिल रहा है। मैं ठोक करके ये बात कह सकता हूं कि अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती, या तो वो तमिल में बोल सकते हैं या अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते हैं, टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, अगर ये समस्या नहीं होती तो एमके स्टालिन उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारतीय राज्यों के तमाम सारे पिछड़े दलित वर्ग के नेताओं की राजनीतिक दुकानदारियां और ठेकेदारी पूरी तरीके से बंद करवा देते, क्योंकि एमके स्टालिन में ही यह हिम्मत हो सकती है कि वो तमिलनाडु में घोषित कर दें कि ईडब्ल्यूएस यानी कि सवर्ण आरक्षण, जिसको सुदामा आरक्षण भी कहा जाता है, उसको अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। एमके स्टालिन के अंदर ही ये ताकत आ सकती है कि उन्होंने कहा कि जब तक नीट में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता है तब तक नीट की परीक्षा अपने प्रदेश में नहीं होने देंगे। एमके स्टालिन के अंदर ही एक कुव्वत हो सकती है जो ठोक करके कहते हैं कि हम अपने प्रदेश तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणों को भी पढ़ा लिखा करके परीक्षा पास करके पुजारी बनाएंगे। सिर्फ कहा नहीं बल्कि पुजारी बना भी दिया। खूब विरोध होता रहा और ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद एक भाषण में कहा था कि मुझे राजनीतिक विरासत तो मिली है, लेकिन उसके साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर और मेरे पिता करुणानिधि की वैचारिक विरासत भी मिली है और उस विरासत को आगे ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है। उत्तर भारतीय राज्यों के तमाम सारे नेताओं ने राजनीतिक विरासत तो अख्तियार कर ली, लेकिन वैचारिक विरासत, विचारधारा की लड़ाई शायद वो उस ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं। इसलिए इन्हीं उत्तर भारतीय राज्यों के सहारे लगातार नफरतवादी राजनीति करने वाली पार्टियां सरकार बना करके तर्कवादी विचारधारा के लोगों का गला घोंट रही हैं। समाजवाद और अंबेडकरवाद के नाम पर कई बार सत्ता हासिल कर चुके राजनीतिक दलों को भी इस बात से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने अपना मूल कैडर छोड़ दिया, इसलिए आज उनकी यह स्थिति हो गई है। जबकि डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कसगम ने अपना मूल कैडर मतलब रामास्वामी पेरियार नायकर ने जो तर्कवादी संगठन बनाया था द्रविड़ कसगम, उसको अभी भी नहीं छोड़ा है और उनकी पार्टी डीएमके का मूल निकाय बना हुआ है। उसी तर्कवाद, सामाजिक न्याय, पाखंड और अंधविश्वास विरोध पर वो आज भी टिके हुए हैं, इतने क्लियर कट हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एमके स्टालिन की जिद के सामने कई बार झुकना पड़ता है। मनुवादी मानसिकता को भी तमिलनाडु में यह स्वीकार करना पड़ता है कि गैर ब्राह्मण भी अब मंदिरों में पुजारी के रूप में बैठेंगे। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतनी बेहतर है कि आपको मंडल या कमंडल में से किसी एक को चुनना होगा, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। देखते रहने जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।